मुझे एक फ़ेवर अगर करें और कैमरा की तरफ देख के जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको आप कोई जो पैगाम देना चाहते हैं या आज आपकी सारी बातें सुनी, उनको आप कोई नसीहत के 2 शब्द बोलना चाहते हैं, तो वो आप हमारे सुनने वालों को कुछ नसीहत दें। मैं अपने आप को तो इस काबिल नहीं समझता कि मैं किसी को नसीहत करूँ। इसलिए कि ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे ऐसी ही शख्सियात हैं कि जो जिनसे रहनुमाई ली जा सकती है, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन जो मैंने अपने असातिज़ा से या अपनी ज़िंदगी से जो सीखा है, वो ये कि देखिए मुआशरे में और ज़िंदगी में बहुत से अप एंड डाउन हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है। आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप मायूस होते हैं, आप पेसिमिज़्म की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है कि आप इन सब हालात के अंदर आप अपने हिस्से का किरदार अदा करें। वो जो हमारे शायर हैं बहुत ही खूबसूरत अहमद फराज साहब ने कहा है ना, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाओ। आप जो है कि हालात हाज़िरा के ऊपर जितनी बड़ी तनकीद कर दें और जितना बुरा भला कह दें मुआशरे को, हालात की नासाज़गारी का नोहा पढ़ लें, इससे कुछ नहीं होता। आप अपने हिस्से की शम्मा जलाइए। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे, डू योर बिट, कि जो आप कर सकते हो कीजिए। मेरे एक और उस्ताद थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, वो ये कहते थे कि मैं अपने तलबा को एक नसीहत करता हूँ कि साइल नहीं रोकना, फ़ाइल नहीं रोकना। क्या मतलब है कि आप अगर किसी के दर्द का दरमा बन सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, डू। और फ़ाइल नहीं रोकना यार, किसी के रास्ते में रोड़े ना कोई काम स्मूथ तरीके से होने दीजिए। आप और कुछ नहीं कर सकते तो उसको आप बड़े भले तरीके से गाइड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि आज पाकिस्तान का मुआशरा, हमारा मुल्क जिन मसाइल से दो चार है, बहुत सारी स्ट्रेंथ के बावजूद, ताकत, बहुत क़ुव्वत है इस मुआशरे के अंदर। ये सच्ची बात है कि इस सब के बावजूद हम बहुत परेशान हैं। हालात हाज़िरा, माशी सूरत-ए-हाल, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, हुकूमतों की गवर्नेंस के मामलात हैं। लेकिन मैं कहता हूँ उसमें एक ही रास्ता है और वो रास्ता ये है कि आइए हम अपने-अपने हिस्से की शम्मा रोशन करें। जहाँ इम्पैक्ट मीटर कोई काम कर सकता है, वो करे, जहाँ खिदमत कर सकता है। अब ज़ाती तौर पर ये दीन तो कहता है कि आपके चेहरे पर आपके मुखातिब के लिए मुस्कुराहट भी सदका है। वो ये कहता है कि रास्ते से आप अगर पत्थर भी हटा दें, तो ये भी एक नेकी का अमल है। और मैं आखिरी बात ये कहूँगा, अगर ये आखिरी बात है, ये बहुत खूबसूरत हदीस मैंने कहीं पढ़ी है। उसमें कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत आएगी इस हालत में कि एक आदमी ज़मीन में पौधा लगा रहा होगा, कि सूर फूँक दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब ज़िंदगी ख़त्म, यानी अब इसके बाद कोई चीज़ बचने वाली नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको चाहिए कि वो पौधा लगाए। यानी उसे उसे पता है, कि इस पौधे ने बार-बार नहीं होना, इसलिए कि कायनात ख़त्म होगी, दुनिया ख़त्म हो रही है, लेकिन आपने कहा कि वो जो तामीरी काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है, जो मस्बत काम कर रहा है, उसको जो है, इस वजह से कि मुझे इसका फ़ायदा मिलना या नहीं मिलना, उसको छोड़ना नहीं है। उसको उस वक़्त भी कहा गया है कि उस पौधे को ज़मीन में लगा दें। तो आइए, हम मिल-जुल कर यही काम करें, कि मैं नोन हूँ या अननोन हूँ। मैं कोई इदारा चला रहा हूँ या मैं ज़ाती कैपेसिटी के अंदर मौजूद हूँ। मुझे फ़ॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं या मैं तने-तनहा हूँ, मुझे अपने हिस्से का काम करना है। यही अम्बिया की ज़िंदगी है और यही इंसानी ज़िंदगी का सबक है कि जो हमें बताता है और जिसके नतीजे के अंदर इंसान अपने दिल की दुनिया के अंदर भी जो है कि ज़िंदा रहता है और अल्लाह के यहाँ भी वो कामयाब होने की तवक्को कर सकता है।